वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलिए आज फिर एक टॉपिक ऊपर चर्चा करते हैं। शायद आज का जो वीडियो है शायद हमारे जितने भी टीम है उन लोगों के लिए काम आए, या फिर जो मार्केटिंग करना चाहते हैं, करने वाले हैं, या फिर मार्केटिंग के बारे में तजुर्बा ज़्यादा नहीं है, उन लोग को भी ये सीख मिले ये वीडियो। उससे उम्मीद के साथ ये वीडियो हम बना रहे हैं दोस्तों आज। और जैसे कि आप सभी को पता है, हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं, वेस्टर्न मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड में काम करते हैं। और डायरेक्ट सेलिंग में हम इसलिए काम करते हैं कि हम पैसिव इनकम हमारे परिवार को मिल सके। पैसिव इनकम मतलब है कुछ समय के लिए काम किया जाए, मेहनत किया जाए, एक टीम बनाया जाए, और आने वाले समय के लिए वही काम से ही पैसा टाइम टू टाइम हमेशा मिलता रहे। कुछ समय के लिए काम करना है और पैसा उम्र भर हम इस पैसिव इनकम के जरिए लेते रहे। ये डायरेक्ट सेलिंग का उद्देश्य होता है, इसीलिए हम डायरेक्ट सेलिंग में हम लोग पैसिव इनकम के लिए काम करते हैं। तो दोस्तों ये काम आसान नहीं होता, पहले ही बताए हैं। बहुत सारा चीज़ आप लोग को समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। और पहले से भी बताया गया है कि तैयारी के साथ अगर फील्ड में उतरते हैं तो नो डाउट आप सक्सेस होंगे इस इंडस्ट्री में। तो इसी इंडस्ट्री के बारे में कुछ चर्चा करते हैं दोस्तों। शायद आपको भी लगे कि हाँ ये चीज़ हो चुका है, या हो रहा है, या होने वाला है। आप लोग को अंदाज हो जाएगा कि हम एक्चुअली बोलना क्या चाहते हैं, और आप ये भी जान जाएंगे कि फील्ड में होता क्या है, आपको करना क्या है। दोस्तों कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है मेरे साथ कि सर आप विदेश यात्रा कर चुके हैं, कार फंड ले चुके हैं, लाखों का इनकम है आपके पास, आपका अच्छा लेवल है, कि आपके भाई बहन, आपके घर वाले भी इतने सक्सेस हैं? आप लोगों ने तो जोड़ दिया होगा अपने टीम में, वो लोग भी सक्सेस होंगे। तो दोस्तों एक चीज हम बताना चाहेंगे, जितने भी दुनिया में काम है वो काम को जो इंसान सीख के उसको इंप्लीमेंट करेगा वही सक्सेस होगा। ये जरूरी नहीं कि आपके परिवार में कोई डॉक्टर है तो सभी लोग डॉक्टर होंगे। हो सकते हैं अगर एमबीबीएस पढ़ाई करें, मेहनत करें, प्रैक्टिस करें, हो सकते हैं। लेकिन उसी परिवार में एक डॉक्टर है, इसका मतलब ये नहीं कि सभी डॉक्टर होंगे। मेरा बोलने का मतलब है, अगर आप लीडरशिप का जो क्वालिटी होने चाहिए, जो प्रॉब्लम्स आएंगे उसका तैयारी आप में है, भरपूर प्रयास करते हैं, एक जुनून के साथ फील्ड में काम करते हैं, नो डाउट आप भी सक्सेस हो जाएंगे। एक्चुअली डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में होता क्या है, एक चीज बोलेंगे जो कड़वा सच है, शायद आपको बुरा लगे, लेकिन ये वैसा कुछ बात नहीं है। और वो वर्ड है विथ यू और विदाउट यू। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए ये इंडस्ट्री में काम करते साथ कुछ हद तक सक्सेस होने के बाद आप अपने घर वालों को बताते हैं, अपने घर वाले जानते हैं कि क्या कर रहा है। अगर घर वाले को वो चीज पसंद नहीं आती है, तालमेल नहीं बैठता है, समझ में नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं है। आपका मेंटेलिटी क्या है, घर वालों से मिलके काम करें विथ यू। अगर उनको समझ में नहीं आता इंडस्ट्री के बारे में, या मजा नहीं आता काम करें, तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरा माइंडसेट है कि विदाउट यू मतलब आपके बिना भी इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं। इसमें से बिजनेस टॉपिक डिस्कस नहीं होगा, बाकी रिलेशनशिप, भाईचारा अपने जगह में। तो एक चीज ध्यान रखिए, विथ यू और विदाउट यू आपको सक्सेस होना है तो यह मंत्र आपको लेके चलना होगा। जितने लोग आपके साथ आएंगे, मतलब आपका विजन क्लियर कर दिए हैं उन्हें, वो समझ चुके हैं आप करते क्या हैं, आप करने वाले क्या हैं, उनको सूट करता आपके साथ काम करेंगे। और आप ही के रिश्तेदार, आप ही के लोग अगर उनको मजा नहीं आता है, आपको अच्छा नहीं लगता, आपके जो बता रहे हैं उन मार्गदर्शन पसंद नहीं है, या फिर उसको विजन क्लियर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी भी हाल में आपको क्या करना है, विदाउट यू भी आपको सक्सेस होकर दिखाना है। तो ये जरूरी नहीं कि आप सक्सेस हुए, अपने परिवार के सारे लोग, सोसाइटी के सारे लोग सक्सेस होंगे। ये डिपेंड करता है कि आप जिस नक्शे कदम पे चल रहे हैं, आप जो सोच के चल रहे हैं, क्या वो आपके रिश्तेदार वो नक्शे कदम पे चलना चाहते हैं। अगर नहीं तो कोई बात नहीं है, सभी का अपना अपना फील्ड है, अपना अपना ड्रीम है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि सभी का अपना अपना सोच है, सभी अपना अपना सोच के साथ जिंदगी जीते हैं। तो बिल्कुल भी बुरी बात नहीं है अगर कोई डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अपने लोग नहीं आते हैं, तो कोई बुरी बात की, कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। तो याद रखिए, आप जैसे करेंगे जरूरी नहीं कि सारे लोग ऐसे करेंगे। समझ में आया, आपके जैसा तालमेल के लोग मिल गए, ट्यूनिंग सेट हो गया, आप आगे बढ़ेंगे। तो ये विथ यू और विदाउट यू नेगेटिव बातें बिल्कुल भी नहीं है। ये एक सोचने वाली बात है कि लीडर को किसी भी हाल में सक्सेस होना है। आज सक्सेस होने के बाद दोस्तों अपने आप लोग आते हैं, जुड़ते हैं, कोई भी हो। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा टॉपिक है क्लोजिंग, बिजनेस क्लोजिंग। ये तो बहुत बड़ा चैप्टर है, बस थोड़ा सा जिक्र करना चाहेंगे आज, शुरुआत करेंगे क्लोजिंग के बारे में। दोस्तों अगर मान लीजिए हम
एक स्टूडेंट है, हमेशा स्कूल जाते हैं, हमेशा स्कूल जाते हैं, सालों साल स्कूल जाते हैं, बट एग्जाम के समय में हम नहीं जाते, तो दोस्तों हम पास हो जाएंगे क्या? या फिर मेरा जो ड्रीम है पास आउट होकर कुछ आगे पढ़ना, दूसरी कक्षा में जाना, हो पाएगा क्या दोस्तों? नहीं हो पाएगा। क्लोजिंग जब तक नहीं होगा, आपका पहले का मेहनत जो किए हैं वो मायने नहीं रखता दोस्तों। आप पहले का मेहनत पढ़ाई तो किए हैं, पहला कक्षा, दूसरा, तीसरा, चौथा पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन एन समय में पूरा राइट टाइम में आप जब एग्जाम का शेड्यूल आता है, एग्जाम टाइम में आप जाते ही नहीं है, अटेंड नहीं करते। तो जो आप जितना साल पढ़ाई किए हैं, जितना महीना पढ़ाई किए हैं, वो आपका फिजूल है। जैसा घर बनता है दोस्तों, घर बनने के बाद लास्ट में अगर क्लोजिंग मैंने छत अगर नहीं डालते हैं तो घर का कुछ वैल्यू नहीं है। ठीक उसी तरह मार्केटिंग में भी क्लोजिंग एक बहुत बड़ा चैप्टर है। आप जिससे भी मिलते हैं, जिससे भी प्लान दिखाते हैं, जिस प्रोडक्ट का बारे में बताते हैं, अगर वो क्लोजिंग नहीं होता तो मतलब आपका मेहनत बेकार हो गया। तो उसी क्लोजिंग के बारे में छोटा सा डिस्कस करेंगे। शायद आप लोग को पता भी होगा या जानते भी होंगे, फिर भी हम बताना चाहेंगे दोस्तों। एक शख्स के नाम आप लोग सुने होंगे, शायद बेंजामिन फ्रैंकलिन, शायद आप लोग सुने होंगे, फिर भी हम बताना चाहेंगे। बेंजामिन फ्रैंकलिन, और इनके नाम से क्लोजिंग का एक स्ट्रेटेजी है, एक फॉर्मूला है दोस्तों, जो हम शेयर करना चाहेंगे। जो हम कभी प्रॉब्लम्स आने से अगर कहीं सोल्यूशन नहीं होता तो हम ये फॉलो करते हैं, फॉर्मूला यूज करते हैं। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है, इनका फॉर्मूला को कई लोग बोलते हैं बेन फ्रैंकलिन क्लोजिंग फॉर्मूला बोलते हैं, कई लोग बेंजामिन फ्रैंकलिन फॉर्मूला बोलते हैं, अलग अलग तरीके से बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली ये उनका नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन, जो यूएस में पैदा हुए थे दोस्तों। और ये साइंटिस्ट भी थे, एक बिजनेसमैन भी थे, एक पॉलिटिशियन भी थे, एक सोशल थिंकर थे, साथ साथ में एक राइटर भी थे। तो उस जमाने में जब काम करते थे, जब कंफ्यूजन उनको ज्यादा होता था कोई भी काम के लिए, तो एक आइडिया करते थे दोस्तों। आइडिया क्या करते थे, आप स्क्रीन में देख सकते हैं, एग्जाम्पल हम दे देंगे। आइडिया क्या करते थे, एक पेपर में बीच में लकीर एक टांगते थे, एक लकीर ड्रॉ करते थे, और कुछ भी काम में कंफ्यूज है तो उस काम के बारे में लिखते थे। एक तरफ पॉजिटिव क्या हो सकता है, एक तरफ नेगेटिव क्या हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर एग्जाम हम नहीं देते हैं, पढ़ाई के बाद एग्जाम नहीं देते हैं, तो उसमें लिखना है पॉजिटिव में कि एग्जाम नहीं देते हैं तो क्या क्या होता है पॉजिटिव। एक तरफ लिखा जाएगा एग्जाम अगर नहीं देते तो नेगेटिव क्या क्या हो सकता है। उसके बाद भी आपको जज करना है कौन सा पलना भारी है, माने कौन सा फेवर में जा रहा है आपका, नेगेटिव ज्यादा फेवर में जा रहा है आपका कि पॉजिटिव फेवर में जा रहा है ज्यादा अच्छा आपका लाइफ के लिए। उसके बाद डिसीजन लेते थे वो। मतलब कोई भी काम में कंफ्यूजन हुआ, बीच में लकीर ड्रॉ करते थे, नेगेटिव क्या हो सकता है उस काम से, पॉजिटिव क्या हो सकता है उस काम से। नो डाउट दोस्तों, जब पॉजिटिव का हिस्सा ज्यादा दिखेगा तो आप उसमें से अट्रैक्ट होंगे। सिंपल वही बात है, जब वेस्टेज का प्लान बताते हैं दोस्तों, बेंजामिन फ्रैंकलिन का प्लान इस्तेमाल करें। आप किसी प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, आपको उस प्रोडक्ट के बारे में या प्लान बताते हैं, प्लान के बारे में कम से कम 10 पॉजिटिव पॉइंट्स आपको मालूम होने चाहिए। अगर आपके सामने में एक बंदा बैठा है, वो नेगेटिव कर रहा है कि नहीं मुझे टाइम नहीं है, बेकार का है, पैसा बर्बाद होता है, कोई बात नहीं, उसको आदर सत्कार रेस्पेक्ट के साथ सुनना है। और एक पेपर में उन्हीं के सामने नोट डाउन करना है, क्योंकि जो दिखता है दोस्तों वही बिकता है। पेन पेपर में लिखिए, ठीक है सर आप बता रहे हैं ये नेगेटिव्स हैं, नो डाउट आई रेस्पेक्ट, ये नेगेटिव पॉइंट्स हैं, हम एग्री करते हैं, लेकिन ये मेरे हिसाब से, इंडस्ट्री के हिसाब से ये पॉजिटिव पॉइंट्स है। और आपको प्रोडक्ट के बारे में पॉजिटिव 10 पॉइंट्स पूरा याद रखने हैं, या फिर कंपनी के 10 पॉइंट्स पूरा पॉजिटिव याद रखने हैं। जब उनका सामने में पॉजिटिव ज्यादा दिखेगा ना दोस्तों, ऑटोमेटिकली माइंड डाइवर्ट होगा, क्योंकि लोगों को पॉजिटिव चाहिए, लोगों को कुछ बेनिफिट चाहिए, लोगों को एडवांटेज चाहिए। अगर जिस प्रोडक्ट को लेके आप जा रहे हैं, अगर 10 बातें भी आप नहीं बता पाएंगे तो वो बंदा प्रोडक्ट आपका क्यों लेगा। जिस प्लान को आप लेके जा रहे हैं, उसका 10 सॉलिड पॉइंट्स अगर नहीं बता पाते उसके सामने में, तो वो बंदा आपका प्लान देख के ज्वाइन क्यों करेगा, बिल्कुल ज्वाइन नहीं करेगा वो। तो हम गलती क्या करते हैं, प्लान तो दिखाते हैं, सब कुछ करते हैं, जो सामने वाला नेगेटिव जब बात करता है, उसको अगर पसंद नहीं है आपका जो भी प्लान, आपका तरीका, तो हम क्या करते हैं, उसको आर्गुमेंट करते हैं, उसको क्रॉस क्वेश्चन या फिर बहुत सा तरीका अपनाते हैं। लेकिन उसको आप एक समाधान कर सकते हैं, बेंजामिन फ्रैंकलिन क्लोजिंग टेक्निक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक पेपर लेंगे, उसमें लिखेंगे ठीक है सर ये नेगेटिव्स आप बोले बिल्कुल ये सही है, और ये करने से सर ये पॉजिटिव्स है,
तो जो पॉजिटिव पॉइंट्स होंगे वो सॉलिड होने चाहिए, जेन्युइन होने चाहिए। तो उसमें क्या होता है, ध्यान केंद्रित होता है। सामने वाला जो बैठा है आपका, वो एक बार के लिए देखता है कि यस, ये काम करने से लोगों के पास जाना पड़ेगा, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे बात करना नहीं आता, मेरे पास पैसे नहीं है। मुश्किल से दोस्तों साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है, किसी को अगर ये प्रूव करने के लिए पेपर भी दे देंगे कि सर आपका पास जो भी नेगेटिव पॉइंट्स आप लिखिए, मुश्किल से मुश्किल वो बंदा 3 से 4 आइटम्स लिखेगा जो प्रॉब्लम्स है। लेकिन उसी जगह में आपको अपने कंपनी का प्लान या फिर प्रोडक्ट का 10 पॉजिटिव पॉइंट्स आपको दिल दिमाग में रट्टा माने मार लेना है या फिर हार्ट में रहना है कि तुरंत लिखते जाए पॉजिटिव पॉइंट्स। दोस्तों यही पॉजिटिव देख के क्या होगा, वो आप पे आकर्षित होगा, मोटिवेट होगा, उसके बाद डिसीजन ले सकेगा। और ये सिर्फ मार्केटिंग के लिए नहीं है दोस्तों, हर लाइन में कर सकते हैं। अगर मान लीजिए फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हो गया, कुछ भी दिक्कत आ गया, कुछ भी दिक्कत आता है प्रॉब्लम, आप चुपचाप एक पेन पेपर लेके बैठिए और उसका एक चार्ट बनाइए। एक तरफ लेफ्ट साइड पॉजिटिव लिखिए, एक तरफ नेगेटिव लिखिए कि ये प्रॉब्लम जो घर में क्रिएट हो रहा है, ये प्रॉब्लम जो क्रिएट हो रहा है, इससे मेरे घर में नेगेटिव कितना आएगा या फिर पॉजिटिव वातावरण कितना मिल रहा है। उससे क्या होता है, डिसीजन मेकिंग आपका स्ट्रांग हो जाएगा दोस्तों। अब बोला जाता है कि डिसीजन मेकिंग बहुत बड़ा रोल होता है एक फैमिली के लिए, एक बिजनेसमैन के लिए, डायरेक्ट सेलिंग है, किसी भी इंडस्ट्री के लिए, कुछ भी काम कीजिए, डिसीजन मेकिंग बहुत जरूरी होता है। आपके बच्चे स्कूल में पढ़ना चाहते हैं, अच्छे कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, लेकिन हम डिसीजन ले नहीं पाते और इसी वजह से बच्चों का जॉब कैरियर चौपट हो जाता है दोस्तों। तो डिसीजन मेकिंग के लिए बेंजामिन फ्रैंकलिन का जो फॉर्मूला है वो आप हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। और जब हम फंस जाते हैं, हम इसको अलग अलग टेक्निक से इस्तेमाल करते हैं। वो टेक्निक बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जांपल के साथ। बस आज ये जान लीजिए, जहां पे डिसीजन लेने में कंफ्यूज हो रहा है दोस्तों, इन शख्सियत को याद कीजिए ताकि उनको श्रद्धांजलि मिल सके। बेंजामिन फ्रैंकलिन, और फोटो आप देख ही रहे हैं कितना बड़ा शख्सियत है, और उनका फोटो कहां पे आता है आप देख सकते हैं। उनका फॉर्मूला पूरा वर्ल्ड सैल्यूट करता है और इनका फॉर्मूला में चलता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, बस इतना बताना था कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हो या मार्केटिंग में हो या परिवार में हो, डिसीजन लेना है तो इस तरीके से डिसीजन लीजिए ताकि जो भी चीज सोचेंगे आप कंफर्म हो जाएंगे कि जो डिसीजन लिया जा रहा है आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बिजनेस के लिए सही है या नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए इतने ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टेक्निक के साथ। उम्मीद करते हैं ये टेक्निक पसंद आया हो। अगर पहले से आपको जानकारी अगर हो, ये जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी टेक्निक हम डिस्कस किए वो आप में और भी अच्छा से उसको प्रैक्टिस कीजिए और अपने फैमिली में, अपने मार्केटिंग प्लान में, अपने कन्वर्सेशन में, दोस्तों के पास ये बेंजामिन फ्रैंकलिन का प्लान एक बार ट्राई करके देखिए दोस्तों, बहुत ही मजा आएगा और रिजल्ट 100% मिलेगा दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और ऐसे ही वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर अच्छा लगे बुरा लगे कमेंट भी जरूर कीजिए। सभी चीजों का वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच।